नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी प्रैक्टिकल ग्लू और बाइक मैकेनिक ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ जो BS6 बाइक रहती है उसके अंदर जो सेंसर रहते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो मेरे पास एक मैनुअल है, मैनुअल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ और आगे मैं BS6 के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इलेक्ट्रिक पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि स्टार्टर रिले का कितना ओम्स रहता है, कूलेंट टेम्परेचर कितना रहता है, रोल ओवर सेंसर का कितना टेम्परेचर रहता है, क्रैंक एंगल सेंसर का कितना रेजिस्टेंस रहता है। तो आप मल्टीमीटर की सहायता से उसको चेक कर सकते हो आसानी से। यदि आपके पास ECU चेक करने वाला वो नहीं है आपके पास, तो आप मल्टीमीटर की सहायता से इन सेंसरों को चेक कर सकते हो। ECU वाला मैं यूनिट आपको बताऊं किस तरीके से चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से उसको स्कैन करते हैं, ये आगे वाले वीडियो में रहेगा। तो जो BS6 बाइक रहती है उसके अंदर बहुत सारे सेंसर लगे रहते हैं, यानी क्रैंक सेंसर, TPS सेंसर, मैप सेंसर, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, इंजन टेम्परेचर सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, रोल ओवर सेंसर, साइड स्टैंड सेंसर, कैम सेंसर, नॉक सेंसर, ऑयल प्रेशर सेंसर, गियर इंडिकेटर सेंसर, इसके बाद आपका रोल ओवर सेंसर। तो बहुत सारे सेंसर लगे रहते हैं। इनका क्या काम रहता है? तो जो क्रैंक सेंसर रहता है ना, वो क्रैंक की पोजीशन को बताता है। तो एक मेरे पास मॉडल है, तो उसके द्वारा मैं आपको समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ पर किस तरीके से सेंसर काम करता है। तो जो सबसे पहले सेंसर रहता है वो क्रैंक सेंसर रहता है। क्रैंक सेंसर क्या करता है, ये यहाँ पर लगा रहता है, जो मैग्नेट रहती है उसके ऊपर लगा रहता है। मैं आपको वो एक्चुअल गाड़ी पे भी खोल के बताऊंगा। क्रैंक सेंसर रहता है वो यहाँ पर लगा रहता है। इसका क्या काम रहता है तो मैं मॉडल के द्वारा आपको समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्या रहता है, जो 4 स्ट्रोक गाड़ी रहती है, FI गाड़ी जो BS6 बाइक रहती है उसके अंदर 4 स्ट्रोक रहता है, सक्शन, कंप्रेसर, पावर और एग्जॉस्ट। जो पावर स्ट्रोक रहता है उस समय क्या रहता है, जो क्रैंक रहता है, क्रैंक सेंसर रहता है, वो ECU रहती है, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट रहती है, उसको सेंस देता है कि क्रैंक की पोजीशन अब टॉप में आने वाली है। आप ECU फिर उस स्पार्क प्लग को स्पार्किंग देने का काम करता है। तो ये क्रैंक सेंसर रहता है, यानी क्रैंक सेंसर रहता है वो क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन को सेट करता है। तभी करेगा जब पिस्टन TDCP और कंप्रेशन स्ट्रोक होता हो तब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्रैंक सेंसर का। इसके बाद दूसरा रहता है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। इसका क्या काम होता है, जब हम एक्सीलेटर देते हैं ना बाइक का, तो उस समय जो बटरफ्लाई रहती है, इसके अंदर जो बटरफ्लाई रखी रहती है फ्यूल इंजेक्टर के अंदर, उसकी क्या पोजीशन रहती है। यदि उसकी पोजीशन ज़्यादा होगी तो रिच मिक्सचर जाएगा, यदि उसकी पोजीशन कम होगी तो लीन मिक्सचर जाएगा। यानी जो एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कंट्रोल करता है वो थ्रोटल पोजीशन सेंसर के द्वारा ECU यूनिट करती है। तो ये थ्रोटल पोजीशन सेंसर का काम रहता है एक्सीलेटर की पोजीशन को सेंस देने का। अब तीसरा सेंसर रहता है वो रहता है मैप सेंसर, यानी मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। जो पिस्टन है, देखो आपको ये पिस्टन दिख रहा है, पिस्टन के अंदर जो सक कर रहा है, जैसे पिस्टन सक करता है तो उसका सक्शन का प्रेशर कितना रहता है, वैक्यूम प्रेशर कितना रहता है। क्या रहता है, जब हमारी गाड़ी चलती है, हिले के इलाके में चलती है, एक सवारी 2 सवारी बैठ के कम चलती है, तो उसके ऊपर लोड आ जाता है। लोड जैसे ही आता है तो इसके अंदर सक्शन का प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर, जैसे सक्शन प्रेशर होता है उसी के अनुसार ECU रहती है ना, वो फ्यूल इंजेक्टर को सप्लाई देती है कि आप इसके अंदर लोड आ रहा है तो ज़्यादा फ्यूल छोड़ो, लोड कम होता है तो कम फ्यूल छोड़ो। यानी फ्यूल इंडिकेटर की सप्लाई को कम ज़्यादा करने के लिए भी ये मैप सेंसर का काम लिया जाता है। अब एयर टेम्परेचर रहता है, एयर टेम्परेचर सेंसर रहता है, ये यहाँ पर लगा रहता है। वो क्या करता है, इस जो पिस्टन के अंदर जो एयर का टेम्परेचर जा रहा है वो कितना जा रहा है। यदि एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल, यदि एयर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसी का ऑक्सीजन लेवल उतना ही कम होता है, और एयर का टेम्परेचर जितना कम होगा ऑक्सीजन का परसेंटेज उतना ही ज़्यादा होगा। तो एयर टेम्परेचर सेंसर से ऑक्सीजन का परसेंटेज कम ज़्यादा देखते हैं। इसके बाद रहता है जो पूरा इंजन रहता है, हमारी जो बाइक रहती है उसके अंदर इंजन का ये टेम्परेचर रहता है। जो इंजन टेम्परेचर सेंसर रहता है उसका क्या काम रहता है, जब ठंड का समय होता है, यानी ठंड का समय होता है तो उस समय क्या रहता है, रिच मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है। तो ECU यूनिट कंट्रोल कर लेती है कि यार ठंड का समय रहता है, इसका इतना टेम्परेचर, तो इसको कितना एयर और फ्यूल की सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल तरीके से जो सप्लाई रहती है एयर और फ्यूल के मिक्सचर जलाने के लिए, जो लीन मिक्सचर रहता है वो 14.7 रेशियो 1 रहता है, यानी 1 बूंद पेट्रोल की रहती है। इसके अंदर 1 बूंद पेट्रोल आ रहा है और 14.7 एयर आ रहा है, यानी तो उसका मिक्सचर रहता है। जब ठंड का समय रहता है, स्पार्क प्लग को जलाने के लिए क्या रहता है, जो परसेंटेज रहता है वो 10:1 का हो जाते हैं। 10 बूंद एयर रहती है और 1 बूंद आपकी पेट्रोल रहता है। उस समय क्या रहता है, मिक्सचर रिच हो जाता है, जिसकी वजह से ये
गाड़ी चालू हो जाती है तो जो फ्यूल इंजेक्टर रहता है, जो ECU रहती है, उसको सेंस देती है कि इसका टेम्परेचर इतना है तो इसको इतने रिच मिक्सचर की जरूरत पड़ती है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इंजन टेम्परेचर सेंसर। इसके बाद रहता है ऑक्सीजन सेंसर। अब ऑक्सीजन सेंसर का क्या काम रहता है, जब एयर और फ्यूल का मिक्सचर जब जलता है तो यहाँ पर सेंसर लगा दिया जाता है, उससे परसेंटेज पता चल जाता है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना रहा जलने के बाद। यदि ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा रहता है तो समझ जाइए कि आपकी गाड़ी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। यदि और का परसेंटेज कम रहता है तो समझ जाइए कि इसके अंदर ज़्यादा एयर और फ्यूल का मिक्सचर रिच जल रहा है, जिसकी वजह से एवरेज कम देती है। तो जो मेन सेंसर रहते हैं, क्रैंक सेंसर, TPS सेंसर, मैप सेंसर, एयर टेम्परेचर सेंसर, इंजन टेम्परेचर सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, ये सब इसी के पास लगे रहते हैं। इन सब का कंट्रोल रहता है ECU यूनिट, ये टेम्परेचर रहता है। अब और मैं टेम्परेचर आपको बताता हूँ, बाइक पे ले जाके ही बताता हूँ उनका क्या काम रहता है। अब ये मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ BS6 बाइक की, आगे भी ट्रेनिंग देता रहूँगा। तो अब मैंने जो नया टॉपिक बनाया BS6 के बताया, तो बहुत सारे और सेंसर रहते हैं, यानी रोल ओवर सेंसर इसके पास लगा रहता है। रोल ओवर सेंसर का क्या काम रहता है, जैसे ही हमारी गाड़ी रहती है 60 डिग्री के नीचे की साइड झुक जाती है, यदि आधी हो झुक जाती तो रोल ओवर सेंसर इसकी फ्यूल की सप्लाई को कम कर देता है। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी हमारी नीचे गिर जाती तो क्या रहता है, रोल ओवर सेंसर इसकी फ्यूल की सप्लाई को भी कम कर देता है। तो इससे क्या एक्सीडेंट की और आग लगने की संभावना कम रहती है। दूसरा रहता है ये साइड स्टैंड इंडिकेटर। साइड स्टैंड ये क्या करता है, जब हम इसे चलाते हैं तो जो स्पीडोमीटर रहता है उसके ऊपर ब्लिंकिंग करने लग जाता है, जैसे हम उसको हटा दें तो ब्लिंकिंग करना बंद हो जाता है। इसके बाद रहता है इसका अंदर ट्रिप मीटर सेंसर रहता है, कैम सेंसर रहते हैं। तो इन सबका काम रहता है बाइक के अंदर के टेम्परेचर की वजह से ही, यानी इन सेंसरों को सबसे अच्छा काम रहता है बाइक की सेफ्टी के लिए। जितने सारे सेंसर लगाए, फ्यूल इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए भी, एवरेज बढ़ाने के लिए भी और बहुत सारे पोल्यूशन रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए। और आगे वाले वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा, मेरे पास पूरा ट्रेनिंग मैनुअल है, ये देखो आपके सामने मैं आपको बता रहा हूँ, पल्सर का है। इसके बाद बहुत सारी गाड़ी के अंदर जो गाड़ियाँ रहती है उसके अंदर कितनी पोजीशन रहती है, स्टार्टर रिले की कितनी पोजीशन रहती है, कूलेंट टेम्परेचर कितना रहता है, रोल ओवर सेंसर, क्रैंक एंगल सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, साइड स्टैंड स्विच, इनका कितना रेजिस्टेंस रहता है तो आगे वाले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। यदि वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और ये ट्रेनिंग मैं आप लोगों के लिए ही दे रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।